नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जैसे ही मौसम चुनावी आता है, 5 साल तक जो कार्यकर्ता पार्टियों के झंडे को लेकर ढोते रहते हैं, पार्टियों के लिए जी जान लगाते रहते हैं, उन्हें इस बात की उम्मीद हो जाती है कि इस चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा और वे चुनाव लड़ेंगे। सारंग प्रमंडल में भी ऐसे सैकड़ों नेता हैं जो इस चुनाव में लड़ना चाहते हैं, अपने अपने पार्टियों से दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, क्षेत्र में उनकी पहचान भी है, उनकी अपनी उपस्थिति भी है, वे इस लायक भी हैं कि चुनावी मैदान में उतरकर वे चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में भी उनके साथ छल होगा, ये तय मानकर चलिए। आज हम अपने इस वीडियो में एनडीए के कुछ नेताओं के बारे में बताएंगे। इन नेताओं में भले ही काबिलियत चाहे जितनी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इनके साथ पार्टी छल कर सकती है। अब छल करना उसकी चाहत हो या उसकी मजबूरी, लेकिन जब एक क्षेत्र में एनडीए के कई बड़े नेता एक साथ दावेदारी कर रहे हों, तो टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। और ऐसे में जो और नेता जी जान लगाकर उसी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, अपने आप को छला हुआ महसूस करेंगे। आज हम ऐसे ही कुछ नेताओं की चर्चा करेंगे, ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करेंगे जिनकी उपस्थिति और जिनकी अनुपस्थिति राजनीति को बहुत प्रभावित करेगी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सारण जिले के माझी विधानसभा क्षेत्र का। माझी में इन दो नेताओं में से एक नेता के साथ बड़ा छल होगा। वो दो नेता कौन कौन हैं? एक नेता तो हैं राणा प्रताप सिंह बीजेपी के, और दूसरे नेता हैं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर कुमार सिंह। इन दो नेताओं में से किसी एक के साथ इस विधानसभा के चुनाव में छल होगा, और वो इसलिए होगा कि पार्टी इन्हें टिकट से वंचित कर सकती है। आप जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में गठबंधन है, और जब गठबंधन है तो यहां से कोई न कोई एक ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकता है। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से रणधीर सिंह दावेदार हैं और बीजेपी के तरफ से राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह ये कहते हैं कि बीजेपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि माझी में इस बार उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन माझी में जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि इस बार तो चुनाव प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह ही लड़ेंगे, क्योंकि जब प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार आरजेडी से एनडीए में शिफ्ट हो रहा था, जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर रहा था, उसी समय यह तय हो गया था कि माझी का सीट रणधीर सिंह को दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड की ये सीट भी है, पिछले बार यहां से जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ा था। अब राणा प्रताप सिंह की मजबूती ये है कि राणा प्रताप सिंह पिछले बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरकर दूसरे स्थान पर आ गए और जनता दल यूनाइटेड को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया। तो इसलिए बीजेपी अपने इस नेता को आश्वासन दिया कि चलिए इस बार आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अब स्थिति और परिस्थितियों का नजाकत आप देखिए कि यहाँ कोई एक न एक राजनीतिक रूप से शहीद होगा। माझी का जो ये क्षेत्र है, इसमें किसी न किसी एक का टिकट कटना तय है, और जब टिकट कटेगा तो माझी के जो एनडीए फोल्ड है,
उसमें बवाल होना भी तय है, क्योंकि राणा प्रताप सिंह भी 3 बार से चुनाव लड़ते रहे हैं, वो भी नहीं मानेंगे, और प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह की भी एक राजनीतिक विरासत है, वो भी नहीं मानेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए को ये देखना होगा कि इन नेताओं के बीच कैसे सामंजस्य बैठाएंगे। अब चलिए दूसरी सीट की भी बात कर लेते हैं, वो भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है, बगल की सीट है एकमा। एकमा में भी यही स्थिति है। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार पिछले बार धूमल सिंह की पत्नी थी। धूमल सिंह एक बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, कई बार वो बनियापुर से भी विधायक रह चुके हैं, एकमा से भी विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में लोजपा के टिकट पर कामेश्वर सिंह मुन्ना चुनावी मैदान में उतर गए थे, उन्होंने भी अच्छी खासी संख्या में वोट लाए थे, और इसी का नतीजा ये हुआ कि सीता देवी जो धूमल सिंह की पत्नी थी वो चुनाव हार गई। इस बार दोनों एनडीए फोल्ड में ही हैं और दोनों टिकट के दावेदार हैं, तो किसी न किसी एक के साथ छल होगा, यहां कोई न कोई एक का टिकट कटेगा, और जब फिर टिकट कटेगा तो परिस्थिति क्या बनेगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। अब देखिए, आ जाते हैं वहीं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दूर बढ़ना नहीं है, महाराजगंज। यहां पे भी यही स्थिति है। जनता दल की ही बात करें, बीजेपी को तो अभी छोड़ ही देते हैं, यदि ये सीट जनता दल के पाले में भी गया तो 2 ऐसे नेता हैं जो महाराजगंज में जनता दल के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। ऊपर से कहीं से और से लाया जाता है वो तो अलग बात है, लेकिन अभी जमीन पर 2 नेता इस सीट के लिए लड़ रहे हैं, एक तो हेमनारायण शाह और दूसरे 2 बार के विधायक रहे सत्यदेव प्रसाद सिंह। सत्यदेव प्रसाद सिंह जनता दल यूनाइटेड में है और वे भी महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका भी कहना है कि उन्हें पार्टी के तरफ से आश्वासन मिला हुआ है। अब जब टिकट का वितरण होगा तो किसी न किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा, तो यदि इन्हीं दोनों में से देखा जाए तो किसी न किसी एक के साथ छल होगा। वैसे यहाँ की परिस्थितियां थोड़ी अलग भी है, किस किस के साथ छल हो सकता है अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। अब आइए सिवान की बात करते हैं। सिवान भी सीट जो है विधानसभा की, यहां भी जबरदस्त राजनीति है। पिछले बार बीजेपी इस सीट से ओम प्रकाश यादव को चुनावी मैदान में उतारी थी। ओम प्रकाश यादव 19 के चुनाव में चुनाव नहीं लड़े थे, इसलिए नहीं लड़े थे लोकसभा का क्योंकि उनके सीट को काटकर ये सीट जेडीयू को चली गई थी गठबंधन में, और तब ओम प्रकाश यादव इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि वे पार्टी की ही सेवा करेंगे, पार्टी के पक्ष में रहेंगे, पार्टी नहीं बदलेंगे। और इसी के एवज में एमपी रहने वाले ओम प्रकाश यादव, जो एमपी के चुनाव कभी हारे नहीं, एमपी बनने के बाद 2009 में जो जीते उसके बाद वो कभी हारे नहीं, उनको टिकट 2020 के विधानसभा चुनाव का दिया गया, मामूली वोटों के अंतर से वो हार गए। अब इस चुनाव में उनके टिकट पर संशय है, और टिकट पर संशय मुकेश कुमार उर्फ बंटी कुशवाहा के भी है। ये दोनों यहां से दावेदार थे क्योंकि बंटी कुशवाहा जो हैं वो व्यासदेव प्रसाद के बेटे, उस व्यासदेव प्रसाद के जो 2005 से लेकर 2015 तक लगातार सिवान से चुनाव जीतते रहे, मंत्री भी रहे, उनके बेटे हैं। तो वे यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब इस सीट से ऐसा खबर है, नारद जी हमें खबर लेकर बताए हैं कि इस सीट से अब स्वास्थ्य मंत्री
जो है मंगल पांडे का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का टिकट कट सकता है। इसके अलावे भी सीवान में कई दावेदार हैं, उनके साथ भी छल हो सकता है। लेकिन अब परिस्थितियां बताएंगी कि परिस्थितियां किस हिसाब से मुड़ेगी। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं जरा और बात करते हैं रघुनाथपुर। रघुनाथपुर में भी एनडीए में कई दावेदार हैं। मनोज कुमार सिंह बीजेपी से हैं, विक्रम कुंवर जनता दल यूनाइटेड से हैं, विकास कुमार सिंह जीसू भी यहां से दावेदार हैं, रईस खान लोजपा से हैं और ये सभी एनडीए फोल्ड के। टिकट मिलेगा किसी एक को। तो ऐसी परिस्थिति में जो बाकी बचेंगे उनके साथ तो छल होगा ही। कई बागी बनकर चुनाव लड़ेंगे और कई भारी मन से फिर पार्टी के साथ लग जाएंगे। लेकिन यहां भी यही स्थिति है। अब देखिए, एक और व्यक्ति के साथ छल हो सकता है। वो कौन है? वो भी कभी सीवान की राजनीति में एक अपना पकड़ रखते थे। अजय सिंह, उनकी पत्नी कविता सिंह के साथ। देखिए, सीवान की राजनीति में अजब विडंबना है। सीवान का जो सांसद बन जाता है उसका टिकट बिना चुनाव लड़े ही, बिना हारे ही उसे राजनीति से ऐसे गायब किया जाता है कि पता ही नहीं चलता कि आखिर उसकी गलती क्या थी। ओम प्रकाश यादव की क्या गलती थी और कविता सिंह की क्या गलती है। इनका भी टिकट 2024 के चुनाव में काट दिया गया। उस समय तो गठबंधन के अंदर गया, इस बार तो पार्टी के अंदर ही टिकट काट दिया गया। अब जिस सीट से कविता सिंह विधायक हुआ करती थी उस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, विधायक है बीजेपी का। तो ऐसे में उनके साथ इस बार फिर से छल हो सकता है, उनका टिकट कट सकता है। दो जगह से दावेदार हालांकि हैं, रघुनाथपुर से भी लोग चर्चा में हैं कि रघुनाथपुर से भी उनको टिकट मिल सकता है या दारावदा से। अब इन दोनों सीटों की परिस्थिति और स्थिति ऐसी है कि दोनों जगह से में से कहीं पे एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है पार्टी को। अब देखिए, यदि इन्हें टिकट मिलता है तो फिर किसी दूसरे के साथ छल होगा। अब परिस्थिति क्या बनेगी और कैसी होगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब जीरादेई में चलते हैं। जीरादेई में भी जनता दल यूनाइटेड के कई कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, दावा भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक विवेक शुक्ला है। पिछले बार के चुनाव में भी इनकी दावेदारी थी 2020 में और तब इन्हें टिकट नहीं मिला और कहा गया था कि आगे प्रयास कीजिएगा। इस बार भी दावेदार हैं। लेकिन यहाँ से दावेदार रमेश कुशवाहा भी हैं जो कि यहाँ की सांसद विजय लक्ष्मी कुशवाहा के पति हैं। जीरादेई से विधायक एक बार रह चुके हैं। यूं कहिए तो सांसद तो नाम की है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, असल में सांसद रमेश कुशवाहा ही हैं। तो वे दावेदारी कर रहे हैं विधायक का चुनाव लड़ने का। उनकी भतीजी नम्रता सिंह भी यहाँ से दावेदार हैं। इसके अलावे जो कमला कुशवाहा हैं जो पिछले बार प्रत्याशी थी वो भी दावेदार हैं। मोहन राजभर भी दावेदार हैं, जनता दल यूनाइटेड के पुराने नेता हैं। तो अब देखिए इनमें से कौन राजनीति में अंतिम समय तक टिके रह पाता है, किसको टिकट मिलती है। लेकिन छल किसी न किसी एक व्यक्ति के साथ यहां भी होना तय माना जा रहा है। तो छल तो राजनीति में आप जानते हैं कि कैसे एक दूसरे का पर कतरा जाता है। एनडीए की राजनीति में जो प्रमुख प्रबल दावेदार हैं
इनमें से किसकी बाजी लगेगी और किसकी बाजी पलट जाएगी, आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको सारण प्रमंडल और बिहार की राजनीति के हर नब्ज की खबर आपको बताएंगे, अंदर की बात बताएंगे, क्या चल रहा है वो बताएंगे, आंकड़ों का सटीक विश्लेषण भी करेंगे और जो परिस्थितियां हैं और जो स्थितियां हैं उसको भी समझाएंगे। यदि आपके पास कोई मुद्दा हो, राजनीति से जुड़ा हुआ कोई अन्य जानकारी हो जो आप हम तक भेजना चाहते हो, तो वो हमें दीजिए। आप यदि हमारे नारद जी बनना चाहते हो तो वो भी हमको भेज दीजिए, ताकि आपकी बातों को हम अपने तरफ से लोगों के पास पहुंचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमें कोई सहयोग देना चाहते हो निष्पक्ष पत्रकारिता को, तो जो QR कोड बगल में लगा है उसको स्कैन करके आप हमें सहायता भी दे सकते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।